हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विषय हिंदी की गतिविधि 19 और 20 को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए गतिविधि 19 है यहाँ पर और यहाँ नीचे दिया गया है। नीचे दी गई तालिका में से कोई 5 मुहावरे छांटकर वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पर हमें 5 मुहावरे छांटने हैं बच्चों, इस तालिका में ही मिलेंगे। चलो मुहावरे छांटने में एक बार मेरी हेल्प करो। यहाँ पर देखो, नाक रगड़ना, ये मुहावरा मिल गया एक तो, नाक रगड़ना है ना। और नाक रगड़ना क्या होता है पता है? गिड़गिड़ाना होता है। और दूसरा है यहाँ पे, बताओ, ये रहा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का क्या मतलब होता है? इनकार करना। और तीसरा यहाँ और ढूंढते हैं हम, आप भी ढूंढो बच्चों। यहाँ पे है ना, ये हो गया। और ये देखो, ये मिल गया। यहाँ देखो, नाक कटना, ये है नाक कटना। और एक ये रहा देखो, तारे दिखाना। एक है यहाँ पर ठिठोली करना। ठीक है बच्चों, 5 मुहावरे ढूंढने थे हमें। 5 मुहावरे ये हमने ढूंढ दिए हैं। और आगे इसने साथ ही कहा है कि मुहावरे छांट कर वाक्यों में प्रयोग करें। तो अब देखो एक बार वाक्य में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे इनको। पहला था हमारा नाक रगड़ना। चोर ने कोतवाल के सामने नाक रगड़ी। दूसरा है अंगूठा दिखाना। राम पर मैंने भरोसा किया लेकिन वक्त पर उसने अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है नाक कटना। रामू ने अपने मालिक के बारे में सच्चाई बताकर मालिक की नाक कटवा दी। आगे है तारे दिखाना। राजेश को अपने पिता की मृत्यु के बाद दिन में तारे दिखने लगे। आगे है ठिठोली करना। श्याम अपने भाई के साथ ठिठोली करता रहता है। ये हमने लिख दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में बच्चों लिख लें इन्हें। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए 2 मित्रों की वार्तालाप पूरी करें। यहाँ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं सोहन और मोहन। और यहाँ पर जो बच्चों ये दे रखे हैं मुहावरे, इनका प्रयोग करना है हमें। तो हम देखो किस तरह से करेंगे। ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, सोहन कहता है, अरे मोहन कैसे हो। सोहन कह रहा है, अरे मोहन कैसे हो। मोहन कहता है, बहुत अच्छे। अब सोहन कहता है, अरे बाबा क्या लिखते हो, लिखते लिखते डैश देते हो। तो यहाँ देखो, कलम तोड़ना ना बच्चों, ये आ जाएगा कलम तोड़ देते हो। यहाँ आ जाएगा कलम तोड़ देते हो। बहुत खूब। अब मोहन कहता है, डैश के लिए धन्यवाद, यानी ये आ जाएगा प्रशंसा करने के लिए या शाबाशी देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे डैश के पीछे, शाबाशी के पीछे कुछ कुछ जलन की बू आ रही है। यहाँ ऐसे आ जाएगा। यहाँ हम प्रशंसा भी लिख सकते हैं, प्रशंसा के पीछे कुछ कुछ जलने की बू आ रही है। यहाँ बू आना था, है ना। सोहन कहता है, यह तुम्हारा डैश है। ये देखो भर्म दे रखा है ना, तो यह तुम्हारा भर्म है, यह सब बातें व्यर्थ की है। अब मोहन कहता है आगे, यहाँ ऊपर करने से तो ये मुहावरे तो जो है गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो,
हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको हमारा कौन कौन सा रह गया। गले लगना रह गया है, यहाँ अब है चिकनी चुपड़ी बातें करना, मक्खन लगाना, और ये जो है आसमान का सितारा बनना, ये रह गया है ना बच्चों। तो अब यहाँ आगे जो है ये मुहावरे यूज़ करेंगे हम। देखो इसने कहा है यहाँ तक जो है हम कर चुके हैं, यह तुम्हारा भर्म है, ये सब बातें व्यर्थ की है। यहाँ तक कर लिया था ना, यहाँ भर्म आएगा। आगे है मोहन कहता है ना जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम, यहाँ आ जाएगा चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे मक्खन लगा रहे हो। यहाँ मक्खन, ये पेन चेंज कर लेते हैं ताकि इस जो है ये खाली स्थान, इसमें मक्खन लगा आ जाएगा, मक्खन लगा रहे हो। अब सोहन कहता है नहीं रे बाबा, हम तो तुम्हें डैश बनते देखना चाहते हैं। क्या आएगा, आसमान का सितारा, आसमान का सितारा बनते देखना चाहते हैं। अब आगे इसने कहा है, मोहन कहता है सचमुच, फिर तो मेरे दोस्त आ गले लग जा, गले लग, और ये जा इसने लिख ही रखा है ना। ये इस तरह से सारे मुहावरे हमने जो है बच्चों यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। अब आगे आता है, यहाँ पर नीचे दिए गए संज्ञा व सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अधोलिखित कहानी पूरी करें। ये एक कहानी हमें पूरी करनी है बच्चों। अब यहाँ पर देखो कि ये जो ऊपर दे रखे ना शब्द, यहाँ देखो ये शब्द, ये स्कूल अमरूद, सारे उन्होंने अमरूद, योजना दिन बेघर बाग, स्कूल अमरूद, उनका उनको बाग, ये सारे यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे। संदीप और मनदीप दोनों अच्छे दोस्त हैं। वे, यहाँ वे आ जाएगा, यहाँ पर है ना, ये देखो ये रहा वे दोनों छठी में पढ़ते हैं। दोनों ही एक साथ समय पर स्कूल आते जाते हैं। घर से स्कूल घर से जाते समय रास्ते में डैश का बाग आता है। तो यहाँ पर अमरूद आएगा बच्चों, अमरूद, ठीक है। ये देखो ये रहा अमरूद। एक दिन डैश की इच्छा अमरूद खाने की हुई, तो उनकी, यहाँ पर आएगा उनकी, तो यहाँ पर दे ही रखा है पहले ही, है ना। उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई। आगे आएगा यहाँ पर देखिए उन्होंने, ये आएगा इसमें से उन्होंने, यहाँ देखो ये रहा। उन्होंने स्कूल से आते समय डैश तोड़कर, क्या तोड़कर, अमरूद, यहाँ आएगा अमरूद, तोड़कर खाने की योजना बनाई। योजना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये रही योजना। अगले दिन जब वे लोग स्कूल से घर जाने लगे तो वे दोनों अलग होकर बाग में घुस गए और अमरूद तोड़कर खाने का स्वाद लिया। स्कूल से आते समय हर रोज अमरूद तोड़कर खाते। ऐसा उनका, यहाँ उनका आएगा, हर रोज का काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, उस बाग के माली ने, अब यहाँ बच्चों ये जो खाली स्थान है यहाँ पर उसने गलती से खाली जगह दे दी है। ये उस तो यहाँ इसने ऑलरेडी ही लिख दिया है। उस बाग के माली ने
एक दिन क्या हुआ, उस बाग के माली ने उन्हें रंगे हाथों अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। फिर उन्होंने, यहाँ उन्होंने आएगा, उन्होंने अमरूद खाना तो दूर, बाग की ओर, बाग आएगा यहाँ, और मुड़कर भी नहीं देखा। तो इस तरह से बच्चों आपको भी ये कंप्लीट कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर अब किया है। अब आगे आती है गतिविधि 20, गतिविधि 20, और इसमें दिया है, यहाँ पर देखो, इसने लिखा है कि मेरा गांव शहर से दूर है। मैं आज अपने गांव जाने के लिए शहर से निकली। मेरे गांव में पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। मैं अपने गांव जाने के लिए पहाड़ पर चलने लगी। सूरज की तेज धूप की चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही थी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी थी। मैं कुछ देर एक पत्थर पर बैठी और बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक लड़की है और ये अपने गांव जा रही है, शहर से गांव की ओर जा रही है, और इसका गांव जो है पहाड़ी के ऊपर है। ये पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वजह से जो है ये चढ़ाई करते करते इसको प्यास भी लग गई है और ये काफ़ी थक भी गई है। फिर इसने क्या किया, यहाँ एक पत्थर पर बैठकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है कि इस अनुच्छेद में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताओ किसके लिए हुआ है। लड़के के लिए, किसी पुरुष के लिए, लड़की के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है ग आएगा, किसी लड़की के लिए। आगे है, सूरज की तेज धूप भी चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही थी। पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है बताओ। गर्मी तेज होती जा रही थी, इसका ये अर्थ होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे इसने कहा है कि लड़की को प्यास क्यों लगी, ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि लड़की को प्यास क्यों लगी। तो इसका उत्तर आएगा, पहाड़ पर चढ़ने व तेज धूप होने के कारण लड़की को प्यास लगी। अब आगे इसने पूछा है, यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता। तो अब इसका क्वेश्चन देखिए हम कैसे लिखेंगे। यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता। यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो चढ़ने में आसानी होती और समय भी कम लगता, और लड़की को प्यास भी नहीं लगती, उसे थकान भी महसूस नहीं होती। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे तो इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट हो गई है, यानी बच्चों आपका जो है हिंदी की उड़ान वर्कबुक का यहीं तक ये कार्यपत्रक थे, ये हमने सभी सॉल्व कर दिए हैं। आगे हम फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तो हम फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।